Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.6। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट। ए पार्ट है हमारे पास जी बार, बी पार्ट है हमारे पास जी प्लस जी बार, सी पार्ट है हमारे पास z माइनस जी बार एंड डी पार्ट है z इंटू जी बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हम हर पार्ट का z बार फाइंड करेंगे, z प्लस जी बार फाइंड करेंगे, z माइनस जी बार फाइंड करेंगे एंड z इंटू जी बार फाइंड करेंगे। सो पार्ट 1 है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z बार। सो ए पार्ट है हमारे पास दैट इज z बार। सो हमें पता है कि z इक्वल है माइनस आयोटा के। सो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर हम z के ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि हमें माइनस आयोटा के ऊपर भी बार लगाना होगा। क्यों? क्योंकि z इक्वल है माइनस आयोटा के। सो अगर हम z के ऊपर बार लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें माइनस आयोटा के ऊपर भी बार लगाना जरूरी है। सो इस बार का मतलब है कॉन्जुगेट। जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है। कॉन्जुगेट सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देता है। सो जब हम माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस आयोटा, सिर्फ साइन चेंज कर देने। सो जी बार इज इक्वल टू प्लस आयोटा। सो ये हमने फाइंड कर लिया ए पार्ट दैट इज जी बार। सो अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट दैट इज जी प्लस जी बार। सो बी पार्ट जी प्लस जी बार। सो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने z बार को ऐड करना है z में। z हमें गिवन था दैट इज माइनस आयोटा, इसमें प्लस कर देने z बार दैट इज प्लस आयोटा। सो z प्लस z आयोटा इज इक्वल टू z है हमारे पास माइनस आयोटा प्लस z बार हमने फाइंड कर लिया था पार्ट नंबर ए में दैट इज प्लस आयोटा। सो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। सो माइनस आयोटा, ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा। जब भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा प्लस आता है। सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा, आंसर आएगा प्लस आयोटा। सो ये है हमारे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आंसर आएगा 0। सो z प्लस जी बार इज इक्वल टू 0। सो ये हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर बी दैट इज z प्लस जी बार। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर सी दैट इज z माइनस जी बार। सो सी पार्ट है हमारे पास z माइनस जी बार। सो z हमारे पास हमें गिवन था दैट इज माइनस आयोटा और z बार हमने फाइंड कर लिया था दैट इज प्लस आयोटा। सो हम z और z बार की वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो z माइनस जी बार इज इक्वल टू z हमारे पास मौजूद है दैट इज माइनस आयोटा, दरम्यान में माइनस, और z बार हमारे पास है प्लस आयोटा। अगेन ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा। जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा,
आंसर आएगा माइनस अयोटा। सो ये माइनस अयोटा वैसे का वैसे, और इसका आंसर आ गया माइनस अयोटा। सो माइनस अयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 अयोटा। सो z माइनस जी बार का आंसर आ गया हमारे पास माइनस 2 अयोटा। सो ये हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर सी, दैट इज z माइनस जी बार। सो अब हम सॉल्व करेंगे अवर पार्ट नंबर डी, दैट इज z मल्टीप्लाई बाय जी बार। सो पार्ट नंबर डी है हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय जी बार। सो z मल्टीप्लाई बाय जी बार इज इक्वल टू, z हमें गिवन था दैट इज माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय जी बार दैट इज प्लस अयोटा। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस अयोटा, आंसर आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। और हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है दैट इज -1। सो यहां पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। सो माइनस इंटू -1, -1 क्यों पुट किया? क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। सो अब अगेन ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा +1। सो ये हमने सॉल्व कर लिया ओवर पार्ट नंबर 1, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, और हमने उसके पार्ट सॉल्व किए, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। सो ये हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, और हम अगेन पार्ट ए सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी, और आखिर में हम पार्ट नंबर डी सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए है दैट इज z बार। हमें z की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 प्लस अयोटा। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, और हमने फाइंड करना है z बार। सो मतलब z बार इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा बार। जब हम z पर बार लगा देंगे इसका मतलब ये है कि हमने 2 प्लस अयोटा पर भी बार लगाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर आप एक पर बार लगाएंगे तो आपको दूसरे पर भी बार लगाना होगा। सो इस बार का मतलब कॉन्जुगेट है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। इमेजिनरी पार्ट मतलब अयोटा का साइन चेंज कर देता है। सो यहाँ पर अयोटा हमारे पास प्लस है। सो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। सो जी बार इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। सिर्फ अयोटा का साइन चेंज हो गया है। अगर अयोटा माइनस में होता तो प्लस बन जाता, यहाँ पर प्लस में था तो ये माइनस बन गया है। सो हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आंसर आ गया हमारा z बार इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। सो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर बी, दैट इज z प्लस z बार। पार्ट नंबर बी, z प्लस z बार। सो z प्लस z बार इज इक्वल टू, z हमें गिवन था दैट इज 2 प्लस अयोटा प्लस z बार हमने फाइंड कर लिया है दैट इज 2 माइनस अयोटा। सो ये 2 प्लस अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा।
अगर हम यहाँ देखें ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू +2। जब भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर भी पॉजिटिव नंबर आता है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव नंबर। सो +1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। सो ये आयोटा प्लस में है और ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 + 2 हमारा आंसर आ जाएगा 4। सो ये हमने सॉल्व कर लिया अवर पार्ट नंबर बी, दैट इज z + z बार, और उसका आंसर आ गया 4। सो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर सी, दैट इज z - z बार। सो पार्ट नंबर सी है z - z बार। सो z की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 2 + आयोटा माइनस, और z बार हमने फाइंड कर लिया था, दैट इज 2 - आयोटा। अगेन ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो 2 + आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव नंबर। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा -2। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है प्लस में। सो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर आएगा प्लस आयोटा। सो ये -2 है और ये +2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। सो हमने सी पार्ट का आंसर निकाल लिया है, दैट इज 2 आयोटा। सो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर डी, दैट इज z मल्टीप्लाई बाय z बार। सो पार्ट नंबर डी है हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय z बार। सो z हमें गिवन है, दैट इज 2 + आयोटा, और z बार हमने फाइंड कर लिया था, दैट इज 2 - आयोटा। सो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, उसके बाद हम प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव। सो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर आएगा -2 आयोटा। प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू +2 आयोटा। प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव नंबर। सो प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आंसर आ जाएगा -आयोटा²। सो ये -2 आयोटा है और ये +2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ये इक्वल है 4 माइनस, अब हम यहां आयोटा स्क्वायर की जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज -1। अगेन ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो ये आ जाएगा 4 -1 मल्टीप्लाई बाय -1, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा +1।
सो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर डी का आंसर, दैट इज 5। और ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है आपको सारे के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।